हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को विदित होगा कि कल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि, उद्यान, पशुपालन विभागों के अंतर्गत एक नई विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके विज्ञापन की तिथि कल 7 अक्टूबर थी और जिसके आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर 2023 रात्रि 11:59 मतलब 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इस विज्ञापन से संबंधित सभी जानकारियां, शैक्षिक योग्यता क्या होगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, परीक्षा केंद्र क्या होंगे, आवेदन शुल्क क्या होगा, किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं, यह सारी जानकारियां इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिलने वाली हैं। तो आप सभी मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आप इस विज्ञप्ति से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी जानने से वंचित न रह जाइए। तो आइए हम जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं रिक्तियों का विवरण क्या हुआ, आखिर कितनी वैकेंसी हमारे पास होने वाली है जिसके लिए हम अप्लाई करेंगे। कृषि उद्यान पशुपालन विभाग हेतु समेकित समूह ग परीक्षा 2023 के अंतर्गत कुल 645 पद हैं। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। यह भी सूची है कि अन्य विभागों के समान पद एवं समान शैक्षिक अर्हता के पदों का समावेश किया जा सकता है। तो जो सबसे पहले पद है हमारे पास वह है सहायक कृषि अधिकारी का, वर्ग 3 के अंतर्गत, जो कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, जिसका पद कोड है 001। इसमें पदों की संख्या है 354, 354। पदों का जो विवरण है उसमें हम देख सकते हैं कि अनारक्षित वर्ग के लिए कुल 214 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 75 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 26 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 23 पद हैं। यहाँ पर टोटल 354 पद होते हैं। उसके बाद उत्तराखंड महिला का प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है और ये क्षैतिज रूप से आरक्षण का विवरण है, जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद इस पद से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज है कि वही सबसे पहले वेतनमान, जो 25,500 से लेकर 81,100 के वेतन क्रम में मैट्रिक्स लेवल 4 पर आता है। पद का स्वरूप स्थायी अराजपत्रित समूह ग के अंतर्गत अस्थायी पेंशन योजना से आच्छादित होगा। उसके बाद अनिवार्य जो आपकी शैक्षिक अर्हता होगी वो भारत द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक होना आवश्यक है। सिर्फ एग्रीकल्चर से जिसने ग्रेजुएट किया है वही इसको आवेदन कर सकते हैं। इसमें अधिमानी जो अर्हता है वो अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जो प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा दे चुके हों या राष्ट्रीय कैडेट कोड एनसीसी के बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इसमें आयु की सीमा न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 43 वर्ष है। अधिकांश जो पद हैं यहाँ पर उनमें आयु सीमा यही रहने वाली है ना। और लेवल और उसके साथ साथ में आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो मैं बताता चलूंगा। दूसरा जो हमारा पदमान है वह है उद्यान पर्यवेक्षक वर्ग 3 का, जो उद्यान विभाग के अंतर्गत आता है, जिसका पद कोड है 002 और पदों की संख्या है हमारी 245। यही वो दो पद हैं जिसमें सबसे ज्यादा हमारे पदों की संख्या दी गई है, हमारी वैकेंसी सबसे ज्यादा है। इसमें अनारक्षित वर्ण में आपके 130 पद आते हैं, अनुसूचित जाति में 47, अनुसूचित जनजाति में 10 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग में 34 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 24 पद। 245 पदों के लिए यह विज्ञप्ति उद्यान पर्यवेक्षक के रूप में जारी हुई है। इसके लिए जो हमारी अधिमानी अर्हताएं हैं वो वेतनमान यहाँ पर 25,500 से 81,100 वही जो पिछले वाला था सेम रहेगा। यहाँ पर स्वरूप भी सेम रहेगा। शैक्षिक योग्यता में आपका परिवर्तन होगा। उसमें क्या है कि वहां सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर भर सकते थे, परंतु यहाँ पर बीएससी जीव विज्ञान मतलब बायो वाले भी इसको भर सकते हैं और बीएससी उद्यान जो हॉर्टिकल्चर वाले हैं वो भी, मतलब बायो, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर तीनों में ग्रेजुएट व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा सेम है, अधिमानी अर्हता भी सेम होगी। उसके बाद जो हमारा तीसरा पद दिया गया है वह है उद्यान निरीक्षक वर्ग 2 के अंतर्गत आता है, उद्यान विभाग में। इसमें 47 पद हैं और पद कोड है 003। इसके पदों के विवरण में अनारक्षित वर्ण में 14 पद, अनुसूचित जाति में 5, जनजाति में 1, अन्य पिछड़ा वर्ग में 4 और आर्थिक रूप से कमजोर में 3, टोटल हमारे 27 पद होते हैं। इस पद की यदि हम शैक्षिक अर्हताएं देखें तो उसमें हमें बीएससी जीव विज्ञान मतलब बायो वाले और बीएससी कृषि एग्रीकल्चर, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बायो एंड एग्रीकल्चर वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। अधिमानी अर्हताओं में अधिकांशतः सेम है,
पर यहाँ पर एमएससी किसी ने एग्रीकल्चर और एमएससी वनस्पति विज्ञान से या कीट विज्ञान से, कृषि विज्ञान से किया है, या फिर एमएससी कृषि से उत्तीर्ण किया है, तो उनको अधिमानी अर्हता दी जाएगी, उनको एडवांटेज मिलेगा। आयु इसमें भी सेम रहेगी। उसके बाद जो हमारा चौथे नंबर पे पद निकला है वह है सहायक मशरूम विकास अधिकारी का, जो उद्यान विभाग के अंतर्गत आता है, पद कोड 004, और यहाँ पर पदों की संख्या है हमारी 3। इसमें सिर्फ अनारक्षित वर्ण में 2 पद हैं और अनुसूचित जाति में 1 पद है, टोटल 3 पद है। यहाँ पर भी यदि हम शैक्षिक अर्हता को देखें तो वेतनमान हमारा बढ़ जाता है, लेवल 5 हो जाता है, 29,200 से लेकर 92,300 लेवल 5। यहाँ पर ये सेम रहेगा। हमारी शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर भी बायो और एग्रीकल्चर ग्रुप ही इसको भर सकता है। अधिमानी अर्हता हमारी सेम रहेगी, एमएससी उद्यान विभाग और एमएससी सब्जी विज्ञान को अधिमान दिया जाएगा। साथ साथ तो जो पहले भी बताया था, न्यूनतम प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष का और एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट के लिए आपको अधिमान दिया जाएगा, वो सेम रहेगा। आयु की सीमा भी सेम है हमारी। इसके बाद जो हमारा 5वां पद है वह है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 2 के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान उद्यान विभाग के अंतर्गत आता है, जिसका कोड 005 और पद संख्या इसमें 3 है। अनारक्षित वर्ग में 2 पद हैं और हमारी अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद दिया है, टोटल 3 पद। इसकी शैक्षिक अर्हता की बात करें तो ये भी पिछले वाली की तरह ही वेतनमान लेवल 5 पे होगा। इसमें यदि शैक्षिक अर्हता जो है वो भी जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान में जिन्होंने ग्रेजुएट किया है वो भर सकते हैं अधिमानी अर्हता के लिए। एमएससी उद्यान विभाग और सब्जी विज्ञान वालों को यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा। आयु की सीमा सेम है। अब बात करें पद 6 की, तो पद 6 है हमारा सहायक प्रशिक्षण अधिकारी का उद्यान विभाग के अंतर्गत। यहाँ पर पदों की संख्या भी 3 है और पद कोड 006। अनारक्षित वर्ग में 1 है, अनुसूचित जाति में 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद है, टोटल 3 पद है। इस पद की शैक्षिक अर्हता में भी हमें देखने को मिलेगा कि लेवल 5 में यहाँ पर हमारा वेतनमान होगा और शैक्षिक अर्हता ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर एंड बीएससी जीव विज्ञान ग्रुप जो है, बायो ग्रुप जो है, वो ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एमएससी उद्यान विभाग को यहाँ पर अर्धमानी अर्हता मिलेगी, उसको एडवांटेज मिलेगा और आयु सीमा सेम है। उसके बाद बात करें अगले पद की, जिसमें सिर्फ 2 पद की संख्या है, वो है सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी का उद्यान विभाग के अंतर्गत, पद कोड 007। यहाँ पर सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए 1 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। इसकी शैक्षिक और वेतनमान में भी देखें तो ये लेवल 5 का पद है, जिसमें बीएससी बायो और बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अधिमानी अर्हता के लिए कीट विज्ञान में विशेष पत्र के साथ जीव विज्ञान में एमएससी या कीट विज्ञान में एमएससी कृषि, ये इन सबको अर्हता मिल जाएगी। अगला जो पद है चारा सहायक का पशुपालन विभाग के अंतर्गत 008 पद कोड, इसमें पद संख्या 3 ही है। अनारक्षित वर्ग में 2 और अनुसूचित जाति में 1 पद दिया गया है। यहाँ पर यदि बात करें शैक्षिक अर्हता की तो इसमें एमएससी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी कृषि, या फिर दूसरा है फॉर्म प्रबंधन में 3 वर्ष के अनुभव के साथ आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हो। मतलब एमएससी को वर्ता है, परंतु यदि बीएससी जिसने 3 वर्ष का अनुभव किया हो फॉर्म प्रबंधन में, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अधिमानी अर्हता की बात करें तो इसमें सेम पहली 2 शर्तें तो हैं, परंतु तीसरी एक और शर्त बड़ी है, जिसमें सीधी भर्ती के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि हिंदी का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। आयु सीमा इसमें भी सेम रखी गई है। उसके बाद हमारा अगला जो पद है चारा सहायक ग्रुप 3, इसमें 5 पद दिए गए हैं, जिसकी पद कोड 009 है। यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए 3, अनुसूचित जाति के लिए 1 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1, टोटल 5 पद दिए गए हैं। यहाँ पर हमारा वेतनमान लेवल 4 पे आ जाता है और यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। आयु की गणना के लिए इन 645 पदों हेतु आयु की गणना की तिथि 1 जुलाई 2023 के अनुरूप ही अपनी आयु की गणना करेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हेतु आप लोगों को psc.uk.government.in या फिर ukpsc.net.in पर जाकर इसको आवेदन करना होगा। इसमें बताया गया कि सबसे पहले आप मेन्यू बार में हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे और हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करने के बाद एडवर्टाइजमेंट डिटेल और इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह सब चेक करके अच्छे से इंस्ट्रक्शन की फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे और उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन पासवर्ड आपको बनाना है और लॉगिन पासवर्ड बनाने के बाद आप अपनी सारी डिटेल्स उसमें फिल करेंगे।
जो भी वांछित डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपलोड करने के लिए बोला है वो सब अपलोड करेंगे एंड आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में आपसे कुछ गलती हो जाए, त्रुटि हो जाती है, तो आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात प्रविष्टियों में संशोधन या परिवर्तन हो सकता है, जो आपको अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात 5 कार्य दिवसों के उपरांत एडिट और करेक्शन लिंक खोला जाएगा। यदि आपसे कोई त्रुटि हो गई है फॉर्म भरने में तो आप उसको सुधार सकते हैं। यदि मैं शुल्क की बात करूं तो यहाँ पर शासनादेश संख्या 65880/2022 दिनांक 23 सितंबर 2023 के अनुरूप माननीय आयोग के निर्णायक दिनांक 14/10/2022 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क से छूट प्रदान की गई है। तो यहाँ पर आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसके अंतर्गत गलत उत्तरों के लिए दंड जो है वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड स्वरूप ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे। उस विकल्प में के लिए यदि एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का 1/4 दंड के रूप में काटा जाएगा। किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है तो भले ही उनमें से कोई उत्तर सही क्यों ना हो, उस उत्तर को गलत माना जाएगा। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न हल नहीं करता है अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो ऐसे प्रश्न को दंड नहीं दिया जाएगा। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र से संबंधित उत्तर कुंजी का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर किसी भी प्रश्न से संबंधित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर आपने सही किया है परंतु आयोग ने उसको गलत निकाला है तो उस पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज, हम कृषि उद्यान और पशुपालन विभाग में जो परीक्षा 2023 की जो विज्ञप्ति निकली है उसका परीक्षा पैटर्न क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। हम फॉर्म भी भर लेते हैं, हम तैयारी में जुट जाते हैं, परंतु तैयारी करनी किस चीज की है, हमारा सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, किस तरह से हमें तैयारी करनी है, किस किस अध्याय को या किस किस विषयों को हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपके अनिवार्य हैं, वो सब सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तो आपको बता दूं कि आपकी परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र आने वाले हैं। प्रश्न पत्र फर्स्ट में सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी, विषय कोड जिसका 91 होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 100 आएगी और 100 ही आपके मार्क्स होंगे। समय अवधि 2 घंटे आपको मिलेगी। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न पत्र होगा जो आपका वैकल्पिक विषय होगा। आप एग्रीकल्चर से हैं तो एग्रीकल्चर का, यदि आप जूलॉजी से हैं तो जूलॉजी, और यदि आप हॉर्टिकल्चर से हैं तो हॉर्टिकल्चर। जो भी आपका वैकल्पिक विषय है उस पर आपको चयन करना है। आपका कोड यदि कृषि है तो 92, जूलॉजी है तो 93 और हॉर्टिकल्चर उद्यान है तो 94। ये आपको चूज करना होगा। उसी विषय से संबंधित आपको 200 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 200 मार्क्स के होंगे। समय आपके पास 3 घंटे का होगा। इन्हीं 2 प्रश्न पत्रों के आधार पर आपका चयन होगा। मेरिट के अनुसार आप चयनित किए जाएंगे। सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है अभ्यर्थी प्रश्न पत्र 2 में दिए गए विषयों यथा कृषि, जीव विज्ञान और उद्यान में से धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं। अब आता है पाठ्यक्रम, आपका सिलेबस क्या है इन सब परीक्षाओं को देने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आपका प्रश्न पत्र फर्स्ट होने वाला है जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और हिंदी का अध्ययन करना है, उसमें आपका सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का सिलेबस क्या होगा, जिसकी प्रश्न संख्या 100 होने वाली है, अंक भी 100 मिलेंगे और समय हमारे पास 2 घंटे होगा। तो बात करूं सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की तो इसमें से आपको 80 मार्क्स का मिलने वाला है। 80 मार्क्स के अंतर्गत आप पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी। दूसरे पॉइंट पर आएगा भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल एवं जननांकिकी, समसामयिक की घटनाएं और उत्तराखंड का इतिहास। यदि मैं बात करूं आपको और डिटेल में बताने की तो लगभग 80 मार्क्स में से 40 मार्क्स का आपका उत्तराखंड का विषय में ही आएगा, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल और जननांकिकी, उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन और यहाँ पर सामान्य बुद्धि परीक्षण। ये 10 टॉपिक होंगे आपके 80 मार्क्स के अंतर्गत। ऊपर हिंदी भाषा में आपको सिलेबस मिला, नीचे आपको इंग्लिश भाषा में सिलेबस है। यदि इंग्लिश में पढ़ना है तो आप यहाँ पर इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, या फिर वेबसाइट से आप इसको
डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बात करूँ हिंदी की, जिसमें से आपको 20 मिलने वाले हैं, 20 अंक के, उस पर जो आएगा तो यहाँ पर स्वर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण विचार, तद्भव, तत्सम, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति एवं विराम चिन्ह, ये कुछ टॉपिक हैं व्याकरण में जो आपको तैयार करने होंगे 20 अंक के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप हिंदी भाषा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक मैंने स्वर व्यंजन, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण के कुछ विषयों पर वीडियोस डाल दी हैं। जल्दी मैं इन सब बाकी टॉपिक्स पर भी वीडियोस डाल दूंगा। आप सभी हिंदी भाषा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं या फिर अपने ज्ञान का परीक्षण करना चाहते हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो आपके वैकल्पिक विषय हैं उसमें एग्रीकल्चर विषय से संबंधित जो 200 प्रश्न आएंगे, 200 अंक के, 3 घंटे का समय होगा, उसका जो सिलेबस है ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वेबसाइट से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरे अच्छे से डिटेल में इसको अध्ययन कीजिएगा, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक ऐसा ना छूट पाए जो आप तैयारी ना कर पाए, क्योंकि आपकी छोटी सी तैयारी में चूक आपकी इस पूरी मेहनत पे पानी फेर सकती है। तो आप इस पूरे सिलेबस को तीनों सब्जेक्ट्स के अच्छे से डाउनलोड करके इसका अध्ययन कीजिएगा। ये जूलॉजी का सिलेबस है, तो जूलॉजी हो, हॉर्टिकल्चर हो या फिर एग्रीकल्चर, आप सभी के सिलेबस को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। जिस भी विषय की आप तैयारी करने वाले हैं तीनों में से आप उसका चयन कीजिएगा और अच्छे से तीनों की तैयारी कीजिएगा। तो इसके बाद जो टॉपिक्स है जो मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूँ वो है कृषि उद्यान विभाग की परीक्षा के अंतर्गत आपकी जो न्यूनतम अहर्कारी अंक होंगे, मिनिमम मार्क्स जो आपको लाने होंगे, जिससे कि आप मेरिट में शामिल हो सकते हैं। यदि इन मार्क्स से कम आपके आते हैं तो आप मेरिट में ही शामिल नहीं होंगे। तो आपका जो अनारक्षित श्रेणी के लिए निश्चित किया गया है वो है 45%। अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी से संबंधित या फिर उपश्रेणियां हो इसकी, उसमें 40%। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 40% और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यहाँ पर 35% अंक निर्धारित किए गए हैं। तो 45, 40 और 35 न्यूनतम लाने ही होंगी यदि आपको मेरिट में शामिल होना है, अन्यथा आप मेरिट से ही बाहर हो जाओगे। उसके बाद बात करूं हमारे परीक्षा केंद्रों की, तो परीक्षा केंद्रों में हमारे 13 के 13 जिलों में सेंटर बने हुए हैं। यहाँ पर 13 के 13 जिलों के नाम और उनके सेंटर या डिस्ट्रिक्ट कोड आपको दिए गए हैं। आप अपने फॉर्म में इनको जरूर अप्लाई कीजिएगा जो भी आपके लिए उचित होंगे। मैं रविकांत प्रजापति आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा और आपको शुभकामनाएं देता हूं आपकी इस परीक्षा के लिए। आप अपनी इस आवेदन को करने के पश्चात आयोग की वेबसाइट से जरूर इसके सिलेबस को डाउनलोड कीजिएगा, अपना एक शेड्यूल बनाइएगा इस एग्जाम की तैयारी, जिससे कि आप इसमें सफल हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।